नमस्ते, वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू विंग ट्रेडर। 13 इयर्स का हमारा सॉफ्टवेयर विंग ट्रेडर जब स्टार्ट किए थे, हमारे पहली वर्जन रिलीज किया था, अभी 8वां वर्जन चल रही है। उसी के साथ 2 स्कैनर भी 8 स्ट्रैटेजी विद 2 स्कैनर के साथ हमने रिलीज किया था। फिलहाल हमारा लेटेस्ट वर्जन अभी चल रही है 8.1 वर्जन, तो उसी का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, सबका लाइव परफॉर्मेंस के साथ आई है। लाइव डेमो के लिए कॉल करने का नंबर आपको मालूम है 8139039994, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सीमा नाम है मेरा, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी दिखाऊंगी, उसके बाद टीसीएस और इन्फी, साथ में हिंदुस्तान लीवर का भी चार्ट लिया हुआ है और कमोडिटी का कॉपर भी और जीबीपी यूएसडी का भी चार्ट है। सबका एक एक करके मैं परफॉर्मेंस चेक करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर विंग ट्रेडर ने क्या परफॉर्मेंस दिया है। तो ये बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में इसी के सीसी का एक लाइव ट्रेड मैंने ऑलरेडी लिया हुआ था, आप पहले ही वीडियो में चेक करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर विंग ट्रेडर का लाइव ट्रेड आपको दिखेगा। सेम उसी का बैंक निफ्टी का चार्ट है। गैप डाउन ओपन था तो ये रेड कलर डाउन आ रहा 920 को डिक्टेट किया था। कंफर्मेशन जब आए थे तब ऑलरेडी मार्केट 35, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गए थे ऑलरेडी उसी पॉइंट में, देखो 395 पे हमने पोजीशन लिया था, तो मैंने ऐसे ही दिखाए थे। उसी के साथ हम पहला टर्न यानी कि अप्रोक्सीमेट 100 पॉइंट्स के हिसाब से प्रॉफिट अचीव किए थे पहला टर्न। उसी के बाद में मार्केट नीचे गए थे अप्रोक्सीमेट 35,256 यानी कि 150 पॉइंट्स हासिल करके मार्केट रिवर्स हो गए थे। तीनों टारगेट अचीव नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स यानी कि सेकंड टारगेट के करीब थे, तो वो 35,120 था सेकंड टारगेट। तो मार्केट अभी 256 तक जाकर थोड़ा वहाँ से रिवर्स हो गए थे, 256 तक ही पहुँच गया था मार्केट, सेकंड टारगेट अचीव नहीं हुआ था। और इसके लिए मैंने आपको हमेशा बोला है, जब सिग्नल आने के बाद पहला टारगेट यानी कि गैप डाउन गैप अप है तो पहला टारगेट एंटर कीजिए, दोबारा फिर से सपोर्ट लेवल तोड़ेगा तो ही आप दोबारा दूसरी टारगेट का एंट्री कीजिएगा, तब आपको जितना प्रॉफिट है वो हासिल भी कर सकते हो, आपको रिवर्सल भी नहीं होगा। उसी के बाद बाई आने के बाद मार्केट वो भी फर्स्ट टारगेट हिट हो गए, सेम फिर से मार्केट डाउन गिर गए थे, यानी कि वो 2 टारगेट हिट हो गए थे, यानी कि तीनों टारगेट में से प्रॉफिट हासिल कर सकते थे, पर काफ़ी फ्लक्चुएशन था मार्केट में काफ़ी फ्लक्चुएशन था। तो उसी ट्रेडिंग का तरीका मैंने मॉर्निंग में आपको दिखाए थे। सेम गैप डाउन यानी कि गैप डाउन है गैप अप है तो हमारा सॉफ्टवेयर विंग ट्रेडर कंफर्मेशन कहाँ पे, यानी कि कंफर्मेशन चेक करने के लिए आपको पता है कैंडल कलर, वॉल्यूम बार और प्राइस इन बाय ऑन सॉरी सेल्स ऑन, ये तीनों अचीव्ड है, यानी कि कोई भी सिग्नल यानी कि ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर अप आ रहा है तो भी और रेड कलर डाउन आ रहा है तो भी, वो दोनों का सिग्नल जब भी आता है तो उसी का पूरा डिटेल्स ऊपर नीचे मिलेगा। ये लेटेस्ट सिग्नल की डिटेल्स आपको ऊपर दिख रहा है, उसका एंट्री पॉइंट टारगेट और नीचे 3 टारगेट और साथ में यहाँ पे प्रॉफिट कितना है वो भी लिख रहा है। पर इसमें कंफर्मेशन के लिए आपको मालूम है कैंडल कलर, वॉल्यूम बार, प्राइस एंड सेल जोन, अगर बाई है तो भी ऐसे ही है। तो पर कंफर्मेशन चेक करने के लिए साथ में आपने एक्यूरेसी लेवल के लिए यहाँ पे सपोर्ट यानी कि सेल है तो भी सपोर्ट तोड़ना ही है, तो और बाई है तो भी रेसिस्टेंस ब्रेक करना ही है, तो ये ब्रेक करने के बाद एंट्री लेंगे तो एक्यूरेसी ब्रेक करने के साथ में भी आपको एंट्री ले सकते हो। पर जब लेवल ब्रेक किया तो मार्केट अच्छी तरह मार्केट नीचे ही जाएगा, यानी कि सब रेसिस्टेंस ब्रेक किया तो ऊपर ही जाएगा, सपोर्ट ब्रेक किया तो नीचे ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए मॉर्निंग में दिखाए थे सेम लाइव ट्रेड के थ्रू, यानी कि सिग्नल कहाँ से एंट्री लेते उसका टारगेट कैसे अचीव है तो वो मैंने दिखाए थे। सेम यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट मिली थी तो उसके हिसाब से हमने 92 पे 35,392 पे एंट्री लिया था, लगभग 256 तक मार्केट पहुंच गए थे, यानी कि आराम से 150 पॉइंट्स हासिल कर सकते थे, ठीक है। उसी के बाद बाई दिए थे, साइड वे दिखाए थे, सेम ये साइड वे में आपको एग्जिट कर सकते हो, साइड वे में एग्जिट करने का मौका है यहाँ पे। ये ब्लू कलर जब मार्केट शुरू हो रहा था तब उसी के बाद यहाँ पे एक बाई सिग्नल डिक्टेट किया था, बाई की कंफर्मेशन यानी कि कैंडल और साथ में वॉल्यूम बार और प्राइस इन बाइस होने से तीनों आए थे ये कैंडल पे। तो ये दूसरी कैंडल के साथ में यहाँ पे सपोर्ट भी सॉरी रेसिस्टेंस भी तोड़ दिए थे, तो ये कैंडल में अपन को पोजीशन ले सकते हैं। 413 में एंट्री लिया तो भी 470 यानी कि 50 फर्स्ट टारगेट अचीव किए थे, लगभग 50-60 पॉइंट्स हासिल कर सकते थे कंफर्मेशन के बाद, ओके। उसी के बाद एकदम तेजी से एक ही पॉइंट में मार्केट नीचे गिरे थे, वो भी लगभग आपको 70 फर्स्ट टारगेट हासिल कर सकते हैं, 70-80 पॉइंट्स आराम से हासिल कर सकते। तीनों ट्रेड में से आपको
3 ट्रेड लेकर आपको आराम से तीनों में से हाँ अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते थे। ऐसे फ्लक्चुएशन मार्केट में हमेशा लंबा टारगेट के लिए सोचिएगा मत, पहले टारगेट में एग्जिट कीजिए। अगर दोबारा फिर से मार्केट अगर ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा तो आपको यानी कि री एंट्री सजेशन देगा, री एंट्री में दोबारा एंट्री ले सकते हैं। अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको दूसरी एंट्री के लिए वेट कीजिए। कोई डाउट है तो कॉल कीजिए मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखा है और 81390399 पर इसमें कॉल कर सकते हो। ओके, तो अगर कंटिन्यूएशन चल रही हो तो आपको मार्केट फिर से वो ब्रेकआउट पॉइंट यानी कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट नीचे आराम से गए थे, उसी के बाद ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे फिर से नीचे जाने वाला था, वो ब्रेक ही नहीं किया। थोड़ा नीचे ऑब्वियसली गए थे पर उसी के बाद ब्रेकआउट होने वाला था, ब्रेकआउट पॉइंट नहीं पकड़ा है। तो ब्रेकआउट होगा तो ऑब्वियसली री एंट्री देगा, तो वैसे दोबारा री एंट्री में एंट्री लीजिए, नहीं तो सपोर्ट लेवल तोड़ने तक वेट कीजिए। ठीक है, और टीसीएस में भी वन साइड मोमेंट है, सेम इन्फी में भी वन साइड मोमेंट। टीसीएस में आप देख सकते हो, टीसीएस में अप्रोक्सीमेट कल क्लोजिंग में लगभग 15-20 को सिग्नल आए थे। आज ब्रेकआउट मॉर्निंग में काफी साइडवेज था, ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे पकड़े थे 3111 में हमने एंट्री लिया था लगभग 85 तक। आराम से मार्केट क्लोजिंग तक सेल में ही था, 80 तक आराम से हासिल कर सकते थे। अप्रोक्सीमेट 20 पॉइंट्स के हिसाब से मिनिमम हमने हासिल किया, इसमें से आराम से हमको 3900 रुपीज़ के हिसाब से हमने हासिल किया, अप्रोक्सीमेट 400 के नीचे। ठीक है, 150 पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट 20 के ऊपर हमने प्रॉफिट हासिल किया, 20 पॉइंट्स के मिनिमम। ओके, तो इसमें सिग्नल कल आए थे पर टोटली वन साइड मोमेंट था, वन साइड यानी कि आपको इसमें कंटिन्यूएशन चेक करना है ऐसी पोजीशन में, तो आपको 15 मिनट्स का चार्ट यूज करके आपको ट्रेडिंग कर सकते हैं। प्रॉपर एसएल स्टॉप लॉस लगा के आपको 15 मिनट्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, और सेम यहाँ पे आप इन्फी में भी देखिएगा, इन्फी में भी मॉर्निंग में 920 को सिग्नल आई थी, उसके हिसाब से 1462 में एंट्री लिया था, 3 टारगेट दिया, तीनों अचीव्ड है, 20 पॉइंट्स हासिल किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट पॉइंट अपन को यहाँ पे था, यानी कि थोड़ा डाउन गए थे, उसी के बाद साइडवे देने के बाद यहाँ पे दूसरी कैंडल में एंट्री ले सकते हैं। 1466 में एंट्री लिया था, लगभग 1441 तक गए थे। ठीक है, 20 पॉइंट्स आराम से हासिल किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट अप्रोक्सीमेट 6000 रुपीज़ के हिसाब से मिला है। ठीक है, और हिंदुस्तान लीवर में भी देखिएगा, हिंदुस्तान लीवर में भी टोटल मॉर्निंग में काफ़ी डाउन मार्केट था, लास्ट में सेल दिए थे और बाई दिए थे, बाई कंफर्म नहीं था, फिर अगेन सेल। टोटली देखोगे तो वन साइड मोमेंट है। तो अप्रोक्सीमेट मॉर्निंग में ब्रेकआउट पोजीशन यहाँ पे था, अप्रोक्सीमेट रेजिस्टेंस टच करके 2486 में अपन ने एंट्री लिया था, लगभग 61 तक मार्केट गए थे। उसी के बाद बाई दिए थे, बाई साइडवे था, साइडवे रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करने के बाद ही लेना चाहिए, साइडवे में एंट्री मत लीजिए, साइडवे रिवर्स होने का चांसेस बहुत है। सेम टीसीएस में भी कल की सिग्नल आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम बाई तो दिए थे तो काफी साइडवेज था, सेम लास्ट क्लोजिंग में रिवर्स। ऐसे पोजीशन हमेशा रिवर्स होने का चांसेस, इसके लिए साइडवे में थोड़ा वेट कीजिए, हड़बड़ी में पोजीशन ना ले। ठीक है, और उसी के अलावा तो मैं कमोडिटी मार्केट भी आपको दिखाऊंगी, फॉरेक्स भी दिखाऊंगी। तो इक्विटी का मैंने परफॉर्मेंस आज दिखाया था, 5 मिनट सेट कीजिए, सिग्नल आना, कंफर्मेशन लेना, एंट्री लेना, और रिवर्सल आ जाए तो साइड में एग्जिट कीजिए। गैप डाउन गैप अप मार्केट है तो प्रॉपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद ही लीजिएगा। ठीक है, और कॉपर में हमेशा, कॉपर या कमोडिटी मार्केट में 15 मिनट्स में ज्यादा एक्यूरेसी है, ऐसा नहीं 5 रख नहीं सकती, पर 5 रख सकते हो तो उसमें जल्दी रिवर्सल की चांसेस है, तो इसके लिए 5 रखिएगा तो प्रॉपर जब साइड में निकलता है तो वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। 15 मिनट्स में यहाँ पे कॉपर देखिएगा तो इसमें कल की सेल की कंटिन्यूएशन गए थे, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे था, सपोर्ट लेवल भी तोड़ दिए 644 पे, 44 से 37 तक गए थे। 7 पॉइंट्स का टारगेट मिला है हमें, 7 पॉइंट्स का कंफर्मेशन के बाद हमें प्रॉफिट मिला अप्रोक्सीमेट 17,000 के हिसाब से हमने हासिल किया। अभी फिलहाल थोड़ा ऊपर दिखा रही है। सेम इसमें 5 भी दिखाती हूँ मैं आपको। 5 देखिए सेम मॉर्निंग में डाउन गए थे, थोड़ा सा डाउन जाकर ओपन, सेम लेवल ब्रेकआउट के बाद यहाँ तक मार्केट डाउन जाने के बाद अभी फिलहाल साइड वे दिखा रहे थे। ऐसे पॉइंट में हम कंफ्यूजन होते हैं, इसके लिए मैंने आपको 15 मिनट्स रखने के लिए कहा है, क्योंकि इसमें छोटा छोटा जब ऊपर जाते हैं हमेशा वहाँ पे रिवर्सल हमको दिखाते हैं, पर 5 मिनट्स में, पर ऐसा नहीं है 5 मिनट्स रख नहीं सकती, उसमें प्रॉफिट जब मिलेगा तो आराम से
फटाफट यानी कि साइड में निकलता है तो एग्जिट कीजिएगा, ठीक है। और फॉरेक्स मार्केट में हमेशा 30 का 15 30 H1 H4 का टाइम फ्रेम रखना है। इसमें 15 भी रख सकते हैं, 30 में ज़्यादा एक्यूरेसी है। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो 15 मिनट्स के चार्ट में कल की सेल की कंटिन्यूएशन GBP USD में गई थी। GBP USD का चार्ट है 1.20129 में सेल एंट्री दिया था, नीचे 3 टारगेट है, तीनों अचीव्ड है। 1711 सिर्फ 1700 पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। तो 30 में देख सकते हो, 30 में भी सेम कल की सेल की कंटिन्यूएशन है, इसमें भी 15,000 की यानी कि 1500 की, सॉरी 15,000 नहीं 1500 रुपीज़ यानी कि 1500 के हिसाब से प्रॉफिट मिला है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि छोटा छोटा रिवर्सल इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे हम मार्केट हमेशा तो हाइक में जाते हैं तो वहाँ पे हम कंफ्यूजन नहीं होगा, 30 मिनट्स रखेंगे क्योंकि वहाँ पे हमको पोजीशन लेना ही नहीं है। तो रिवर्सल आ जाए तो भी अच्छी तरह यहाँ पे दिखाता है 30 मिनट्स में, ओके। इसमें ये 4 टाइम स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में 5 मिनट्स रख सकते हो। स्कैल्पिंग अगर आपको करना ही है तो आपको 5 मिनट्स रख सकते, पर 5 मिनट्स में हमेशा हर सिग्नल सक्सेसफुल होता नहीं है। तो इसमें प्रॉपर रेसिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करने के बाद लेंगे तो जल्दी यानी कि एक ट्रेड के बदले आपको 3-4 ट्रेड ले सकते हैं, पर रेसिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करने के बाद ही पोजीशन लेना है। हमेशा थोड़ा सा रिवर्सल वहाँ पे दिखता है, पोजीशन फटाफट एग्जिट कीजिएगा, ठीक है। आज की परफॉर्मेंस मैंने आज सबको दिखाया था, सेम इक्विटी कमोडिटी फॉरेक्स का सबका परफॉर्मेंस आज दिखा रहा था। तो किसी का परफॉर्मेंस लाइवली देखना यानी कि लाइव मार्केट में आप ही के सिस्टम में आपको ओपन करके दिखाएंगे। लाइव ट्रेड खुद डेमो लेकर आपको परचेज करने का ऑप्शन भी है। इसी के लिए कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरा नंबर सामने ही डिस्प्ले हो रहा है। तो 8139039994 ये नंबर में ही कॉल कीजिएगा, ठीक है।